भी लड़े थे आजादी की जंग, ये बताना भूल गए आप। मैंने ऐड कर दिया, रेहान साहब भी लड़े थे आजादी की जंग। पब्लिक जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पीछे भी लोग खड़े उनसे सवाल ले लेते हैं, लेते हैं जवाब। पहले पब्लिक से सवाल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ निर्दलीय जितना भी हुकूम जनता को बनाना था बना चुके। आपको किसका लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? नहीं, सपा का। खड़े हो जाए, सपा जीतेगी। सपा की साइकिल चल जाएगी। निर्दलीय हाजी रियान, ये तो कह रहे हैं निर्दलीय जीत जाएंगे। कहीं दूर दूर हाजी रियान, ये तो कह रहे हैं दूर दूर तक नहीं है। दूर नहीं। मैं और भी लोगों से जानता हूँ, और भी लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। रूबीना रहा। काम किया उन्होंने, काम किया। मेरी बात सुनिए, इस बार यहाँ अब कांग्रेस जीतेगी, दीपक त्रिवेदी जीतेगा। कांग्रेस जीत जाएगी। सारे लोगों को एकदम बिल्कुल जल्दी आप इधर आइए, आप इधर उधर रखिए ना, आप बात रखिए। बीजेपी से मुझे कहना है कि हिंदुत्व की सरकार ये बनाए हुए हैं। पूरे मंडल में कितने ब्राह्मणों को इन्होंने दिया है टिकट? जल्दी से सर आप बताइए, बताइए। अरे हम ले रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं। प्रत्याशी हूँ, सभासद में लड़ रहा हूँ। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे नगर के अंदर उपस्थित है वो है साफ सफाई का समस्या। आने वाली जो भी सरकार हो, मेरी चेयरमैन ने काम नहीं किया क्या? चेयरमैन ने काम किया नहीं किया? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सफाई करने वाले लेबरों और कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि स्वच्छता हमारे शहर में हो सके। चलिए जल्दी से जाओ। आप देखिए, उन्होंने सवाल क्या किया था कि किसी भी ब्राह्मण को आपने टिकट नहीं दिया। नहीं, हम पूरे प्रदेश के सिनेरियो के हिसाब से टिकट भारतीय जनता पार्टी वितरण करती है। कोई एक जिला, कोई एक वार्ड देकर के टिकट वितरण नहीं होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों का, एक ब्राह्मण ही नहीं, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों का, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी लोगों का सम्मान रखा गया है। आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए। बताइए और जवाब लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से मैं सबसे पहले यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हमारे सवाल पूछिए, सीधा सवाल। भाई एक सवाल हमारा ये सवाल है कि जैसे लोग कह रहे हैं सफाई, ये जरा नाजिरपुरा जाके देखें कि कहाँ सफाई है। हम तो वहीं रहते हैं। या नाजिरपुरे में सफाई तो बता दे। जो रिहान के लोग बैठे हुए हैं वो भी कुछ नाजिरपुरे के हैं, जरा मुझे बताएं कहाँ सफाई है? नाजिरपुरम सफाई नहीं है, कहीं नहीं सफाई होती है। इसीलिए मैं यहाँ चुनाव में, देखिए मैं इसीलिए चुनाव में खड़ा हुआ हूँ, मैं निर्दल खड़ा हुआ हूँ। घसियारीपुरा से पानी निकालने का संकल्प लिया है, उसका मास्टर प्लान। हम गुलाम अलीपुरा के बताएं कहाँ गुलाम अलीपुरा में सफाई है? नाली में एकदम बरसत 10 वर्षों से एकदम कोई जमादार हम राजू से सवाल ले लेते हैं, राजू से। ये देखिए, हमारे यहाँ के संवाददाता सहयोगी बहराइच को बहुत अच्छे समझती है। जो लोग कह रहे हैं किस सीट पर क्या समीकरण है? अब यहाँ के समीकरण की बात करें तो पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ पर निर्दल का ही यहाँ पर कब्जा होता चला आ रहा है। और भाजपा करीब 20 साल पहले यहाँ पर रही है, कन्हैया लाल रूपानी ने यहाँ से जीत दर्ज कराई थी और लगातार यहाँ पर निर्दल का ही कब्जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ माना जाए कि, और विकास की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो विकास के मामले में यहाँ पर जैसे कि लोग यहाँ पर आक्रोशित है, लोग बता रहे हैं कि 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। और इस बार लोग बदलाव के क्या विचार बना रहे हैं और उसमें लोग। अजय जी से पूछ लेते हैं, बताइए, आप तो थोड़ा राजनीति के भी है। हाँ बताइए, अभी इनसे जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल में मैं सबसे पहले ये जोड़ दूं कि सबसे अच्छे कैंडिडेट तो ये थे। ये नौवा गढ़ी की समस्या भी जानते हैं, नाजिरपुरे की भी जानते हैं, पूरे बहराइच की जानते हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला था। सवाल नहीं, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ दूं। देखिए, एक चीज मैं सिर्फ कह दूंगा। देखिए, नौवा गढ़ी की समस्या नो डाउट बहराइच का, मेरे शहर का एक अंग है। ये हमारा भाई अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो नौवा गढ़ी की समस्या बिल्कुल सही है, लेकिन उस समस्या में एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मान लिया, सुन लीजिए सर, जैसे मान लिया निर्दलीय यहाँ से जीत जाता है, तो मेरा ये सरकार से रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है साहब, कि आप मौजूदा जो हमारी माननीय जो हमारी विधायिका है वो और नगर पालिका में 2 लोग में जो भी हो, उनके साथ मिल करके उस ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। ये मेरी प्रार्थना है। रुक जाइए, आप प्रत्याशी, आपसे कम सवाल लूंगा। ये बताइए, क्या यहाँ का समीकरण है? निश्चित तौर से सिनेरियो यहाँ का है। अब जो परिस्थितियां यहाँ पर है, अब विकास की लोग बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जनता जिसके साथ जितना अच्छा समाजवादी पार्टी लड़ेगी, निश्चित तौर से उसका फायदा यहाँ पर भाजपा को मिलने जा रहा है। ये कह रहे हैं जितना अच्छा समाजवादी पार्टी लड़ेगी उतना ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, निर्दलीय बिल्कुल गायब है। और अभी जो जूही जी कह रही थी
कि ये 2 बार निर्दलीय नहीं जीते हैं, 1 बार पीस पार्टी से जीते हैं। अब ये चिल्ला ले, आप पहले चिल्ला लीजिए तब मैं बोल लूं, आप पहले चिल्ला ले तब मैं बोल लूं। ये जवाब जनता देगी कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं तेजे खां साहब, वो बहराइच में 5 साल चेयरमैन रह चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं। इधर का इनका कार्यकाल जो 7 से 12 तक था, उसमें उन्होंने बहुत विकास किया, बहराइच के लोग जानते हैं। बाद नहीं हुआ। उसके बाद बहराइच जब से इनके कार्यकाल आया है, विकास का पहिया रुका हुआ है। मैं बार बार देखिए बीजेपी, देखिए आप बने रहिए एक छोटे से बिल्कुल ब्रेक के बाद ये सवाल लेंगे कि जब समाजवादी पार्टी थी तभी केवल विकास हुआ, क्या निर्दलीय विकास नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे क्या माफियाओं पर जो बुलडोजर चल रहा है और जो माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं वो इस चुनाव में कितना इंपैक्ट डालेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद शहर की सरकार बहराइच से जारी रहेगी।